तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लेके आ चुके हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन। और पूरी तरीके से आप लोग के हाथ में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आप लोग डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रीजनिंग शुरुआत हुई थी वो आपको 31 से स्टार्ट थी। तो आप अपने अपने ग्रुप सी में, जब जो भी ग्रुप है आपका, वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी नाम, ग्रुप ए बी सी माफ़ करना, जो हो आपको वो निकाल लीजिए और लेकर दोस्तों बैठ जाइए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था। यहाँ पर कहा गया था, देख लीजिएगा क्वेश्चन, कि एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे, अब 2.5 घंटे हम समझते हैं दोस्तों 2.30, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मतलब 2.5 घंटे का मतलब यही हुआ आपको 2.30। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो 2.30। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पहले एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। और तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि यह जो घोषणा हुई थी कि भाई पटना के लिए ये ट्रेन इतना बजे छूटी, अब ये आएगी, ये घोषणा कब हुई थी। तो सिंपल सी फंडा है गाइस, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर पटना वाली ट्रेन अगली कब आएगी, 18 बजे। अब मुझे बताओ, ये प्रत्येक ट्रेन कितना बजे आती है, 2.5 घंटे पर आती है। तो अगर आप 18 मतलब 18 बजे में से अगर 2.5 घंटे घटा दोगे तो लगभग 15.5 घंटे, मतलब समझ सकते हो। 15.5 में आपको एक ट्रेन आई थी और 15.5 में आकर चली गई, उसके 40 मिनट के बाद आप लोग घोषणा हुई, मतलब कि 15.5 प्लस 40 करोगे तो आपकी 16 घंटा 10 मिनट आंसर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको ए निकल के आ जाएगा, 16.10 आवर्स। तो आप यहाँ पर देख लेना। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन है कि अगर 60 विद्यार्थियों है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सी फंडा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। रीना का जो आपको रोल नंबर होता है, आपको मतलब क्रमांक जो होता है 17वां स्थान पर है, और उसके आगे 9 लड़के हैं, तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 60 कुल स्टूडेंट है, इसमें लड़के सिर्फ आपको दुगने हैं लड़की के मुकाबले, तो यहाँ पर आपका रेशियो हो गया 20 और 40 का, मतलब 20 लड़कियाँ हैं और 40 कितने हैं यहाँ पर लड़के हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें कोई मुकाबला नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या कहा है कि आपको रीना क्रमांक प्रारंभ से 17वां है और उसके बाद उसके आगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लो कि 17वां स्थान पर ये खुद है और उसमें से आगे 9 लड़के हैं, मतलब कि माइनस आप 9 कर दोगे अगर आप सीरीज में बिठाओगे तो। और फिर उसके बाद क्या है कि एक ये खुद अपने, क्योंकि रीना भी एक लड़की ही है ना, तो उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स -1 तथा 17 में से 9 में से 1 घटाओगे तो आपको 7 निकल के आ जाएगा। और दोस्तों अब देखो, मुझे पता है कि 20 लड़कियां हैं, उसमें 7वां तो यही हो गई। तो अगर आप 20 में से 7 घटाओगे तो आंसर आएगा 13। और आपको पता है क्रमांक वाले में एक ही आदमी 2 बार काउंटिंग होता है, इसीलिए रीना को हमको 2 बार काउंटिंग ना करके एक ही बार काउंटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको 12 निकल के आ जाएगी। और मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं इसका सॉल्यूशन के साथ में पीटी में या फिर जो मैं लिख के आपको दिया हूँ, मैं इसे सेंड कर दूँगा ग्रुप में, जाके वहाँ से आप देख लेना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, अब 32 के बाद आते हैं 33 में। फ्रेंड्स 33 काफ़ी आसान थी। इसमें कह रहा है कि अगर सभी चूहे बिल्ली है, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बता रखा है आप लोगों को। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, क्या हो रहा है ये देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी चूहे बिल्ली है और सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो आप मुझे बताइए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गई एक लाइन, यहाँ पर ये चूहे की हो गई, और ये सभी चूहे क्या है, बिल्ली है, और सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। तो कुछ कुत्ते चूहे हैं पूछ रहा है, तो बताइए अगर अगर सभी चूहे बिल्ली है तो कुछ कुत्ते चूहे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल सी फंडा, ये सही है। फिर कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, जी हाँ, कुछ कुत्ते बिल्लियां भी हैं, ये भी सही है। अर्थात दोस्तों, इसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष तर्कसंगत है, इसका आंसर सी निकल के आपको आ जाती है। अब आज 34 के अंदर में तो पूछा है दोस्तों, सभी मुर्गियां चिड़ियां हैं। देखो यहाँ पर ये आपको हो गई मुर्गी, और सभी में क्या है, आपको चिड़िया है। और कह रहा है कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, मतलब कुछ बकरियां क्या है, इसमें से मुर्गी, ये बकरी का स्थान है। अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा है कुछ बकरियां चिड़ियां हैं, देखो यार क्या ये, देखो ये कुछ बकरियां चिड़िया हैं, देखो इसका रिश्ता में बैठ रहा है, जी हाँ बैठ रहा था, हाँ जी चिड़िया है। और सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, ये कह रहा है कि ये देखो, हमेशा अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे और बोलेगा सभी, तो गलत होता है हमेशा, लेकिन ऊपर से अगर नीचे आते हैं और बोलेगा सभी, तो ये बिल्कुल सही होता है। तो जी हाँ, सभी मुर्गियां चिड़िया है। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, जिसका आंसर भी आपको सी निकल के आ जाएगा। अब कुछ लोग ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सर बोल रहे हैं, मुर्गी चूहा मुर्गी चूहा। तो भाई मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको 3 से 4 क्लासेस लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स, और आपने शायद देखा भी होगा, मैंने बहुत पढ़ा रखा हूँ। और आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये गलती आपकी है, अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं 34
तो फ्रेंड्स 35 नंबर पढ़िएगा, मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव भी बना लेता हूँ। कह रहा है बीमार लोगों की दवा की ज़रूरत है। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ, ये कह रहा है एक्चुअली में कि जो बीमार लोग होते हैं उनको दवा की ज़रूरत है। इसमें हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब सिंपल सी फंडा है कि जो बीमार है उससे ही दवा चाहिए, स्वस्थ लोगों को क्या चाहिए? दवा की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब लोग अपने घर में दवा रखते हैं, देखो ये जो चीज़ है ना, ये इसमें थोड़ा बहुत भी मतलब कहीं भी एडजस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी फंडा है, तो यहाँ पर है जो आपको न तो फर्स्ट बैठ रहा है न तो आपको सेकेंड बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लिखता है कि स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत है, तो भले ही दोस्तों इसमें फर्स्ट अंतर्निहित होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है? स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आपको एक निकल के आ जाएगा, इसमें से केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्योंकि सिंपल सी है, बीमार लोग दवा नहीं चाहिए भाई, स्वस्थ लोगों को चाहिए, बीमार लोगों को माफ करना, तो स्वस्थ लोगों को नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आपको 1 जो है बिल्कुल इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की आएगी वही आप लोग मानना, ठीक है? तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं जो बता रहा हूँ 100% वही राइट होगा, वही एग्जाम में भी बिल्कुल आएगा। देखिए ऑफिशियल जो मेरा सही है दोस्तों, जो मेरा अनुमान है, मेरे ख्याल से दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ लगभग सही ही होगा आपका। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब यहाँ से आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि जो हमारा जो देश है, ठीक है, उसकी जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें जितनी भी संसाधन वो हमेशा मतलब धीरे धीरे घटेगी। तो सही बात है दोस्तों, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन कमेगी। अब कह रहा है हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, राष्ट्र अपने नागरिक को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स जो इसमें निष्कर्ष में जो 1 जो लिखा हुआ है ना, हमारे राष्ट्रीय जनसंख्या में नियंत्रित किया जा सकता है, ये एक्चुअली में यहाँ पर इसका निष्कर्ष नहीं है, ये बता रहे बस, मतलब सुझाव दे रहा है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में हमको वही चीज़ लेना है जो इस कथन में लिखा हुआ है। तो इस कथन के अनुसार में केवल 2 ही सही लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर जनसंख्या बढ़ेगी और आप लोगों को मतलब कि सक्षम नहीं होंगे संसाधन, तो सिंपल से फंडा है कि अगर सक्षम अगर नहीं होंगे आप, तो फिर आप लोग को यहाँ पर दिक्कत होगी। इसीलिए आपका ये 2 अंतर्निहित है, बाकी सब इसमें गलत लग रहा है। मतलब ए होता सही आंसर, लेकिन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है सुझाव दे रहा है, सुझाव हमको नहीं देना है, हमको निष्कर्ष निकालना है। तो इसलिए आंसर आपका बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पाते हैं 36 के बाद में 37 में। तो आइए, तो फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताइए, क्या स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता का बोझ है? तो जी हाँ, बिल्कुल बोझ है। अब आते हैं यहाँ पर देखिएगा कार्यवाही, उस पर कार्यवाही क्या कहना चाहिए? तो गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद करना चाहिए। देखो ये तो संशोधन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चा अगर स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएगा तो फिर उसको शिष्टाचार कैसे दिखेगा, और वो दिखेगा कैसे हाँ वो स्कूल गया, कोई ड्रेस थोड़ी ना पहन के चले जाएगा। इसलिए ये तो गलत है। स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माला सहायता दे सकते हैं। जी हाँ, ये हो सकता है कि अगर गरीब है तो स्कूल वाले उसको यूनिफॉर्म दे दे फ्री में, ये हो सकता है। इसलिए सर केवल इसका 2 कोई निहित है। तो फ्रेंड जिसमें भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये वाला यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं, देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है, क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उतना लंबा नहीं चाहता बताना, जैसा सिंपल से फंडा, इसमें 1 निहित है और 2 यहाँ पर निहित नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका केवल 1 अनुसरण करती है। तो अगर आपने ए मार्क किया है ना, बिल्कुल सही है आपका दोस्तों। अब आते हैं 30 यहाँ पर 8 के बाद 39 में। तो 39 में देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर सिंपल से फंडा होगा कि इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए इसका 1 सही है। और 2 जो दिया हुआ है 2, वो बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है 6 की उम्र तक पर स्कूल में प्रवेश होना ही बंद कर दी जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर आपका दिमाग विकसित हो गया 5 साल में, 5 साल में स्कूल बच्चा को भेजिए, ठीक है, कितना सारा बच्चे में ही तेज होता है, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए इसका आंसर केवल 1 अंतर्निहित है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ए मार्क किया है तो बिल्कुल सही है आपका, चिंता मत की, डोंट वरी, अगर बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अनुचित खींचते हैं, मतलब फालतू में ट्रेन का चैन खींचते हैं, इसीलिए कर दिया गया जुर्माना था, कोई लोग खींचे ना जल्दी और खींचने से घबराए। तो फ्रेंड्स ये तो सही है कि कुछ व्यक्ति अलार्म चैन जहाज से खींचते हैं, ये भी अंतर्निहित है। अब देखिए कुछ विशेष अवसरों पर हम लोग चैन खींचते हैं ताकि हम लोग इमरजेंसी पर ब्रेक लगा सके। तो फ्रेंड्स इसका 2 भी सही है। अर्थात दोस्तों अगर आपने 40 का डी लिया है
ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों अंतर्निहित है, तो बिल्कुल सही है, आपका एक भी सवाल गलत नहीं है। अब आते हैं 41 से फ्रेंड्स। तो 41 में दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को दिया गया है 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त केंद्र की ओर में मुंह करके बैठे हैं, विजय सुधीर की ओर बाईं था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, नहीं तो दोस्तों आपको जो है सो मतलब कि हम भी बना कर रखे हुए हैं, तो मैं सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा, जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग केवल मिला लीजिए, ये काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसको, तो खाली आप ABC मिलाइए, ठीक है, और कुछ नहीं कीजिए। ये सॉल्यूशन बगल में है, नहीं तो मैं उसका सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपको 41 का आंसर ए होगा नीरज, आप फटाफट मिलाइएगा। 42 का आंसर आप लोग का सी होगा सुधीर, ठीक है। 43 का जो आंसर है वो आप लोग का बी होगा, और 44 का जो आंसर है वो आप लोग को सी होगा, राकेश या सौरभ, जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 45 नंबर में। 45 नंबर में आपको एक पैटर्न दिया गया था, वो काफ़ी अच्छा पैटर्न था, तो मैं बता देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पर ये पैटर्न इस टाइप से था, P था, तब U था, तब Y था, उसका फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स P और U में कितना डिफरेंस है आप मिला लो, QRST, ठीक है, 4 डिफरेंस के बाद U आता है, फिर U में 3 डिफरेंस के बाद में Y आएगा, और Y में 2 डिफरेंस के बाद क्या आएगा दोस्तों, Y में 2 डिफरेंस के बाद B आएगा। तो आपको B शुरुआत में इसमें था और इसमें था, बाकी 2 ऐसे ही छट गया। अब आते हैं दोस्तों, आप बीच वाला मिलाओ, तो बीच में 2 डिफरेंस पर E, ठीक है, 1 डिफरेंस पर E, 2 डिफरेंस पर G, फिर 3 डिफरेंस पर J आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको B और J केवल एक ही में है, A में है, तो आप मिला लेना, 45 का आंसर A होगा। अब आते हैं 46 नंबर में। तो फ्रेंड्स देखिएगा 46 नंबर में इसका आंसर कौन सा हो सकता है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसी तरह कीजिएगा, तो Q फिर RST फिर UVW, उसी तरह KLMN, तो यहाँ पर शुरुआत में N होगा, तो N इसमें नहीं है, N इसमें नहीं है। फिर देखो P Q छोड़ के R, S छोड़ के T, उसी तरह L M छोड़ के N, तो मतलब 2 बार N आना चाहिए एक साथ में, तो इसका आंसर B आपको निकल के आ जाएगा। अब आते हैं 47 नंबर में। देखिएगा 47 का रहा है ZAVERI, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये भी सिंपल से इसका आंसर था। देखिएगा इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। देखिएगा कह रहा है कि ए के बाद ई आता है, मतलब BCD छोड़कर तब ई आता है, उसी तरह EFGH छोड़कर तब आई आता है, उसी तरह JKLM छोड़ के, ठीक है, JKL छोड़ के तब M आएगा, तो इसका आंसर आपको लास्ट में M होना चाहिए, तो M सिर्फ एक ही में, इसका आंसर C आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, C इसका आंसर। 48 में आएगा दोस्तों। 48 में देखिएगा, अगर MIE, यहाँ देखिएगा MIE को यहाँ पर पीछे भेज दे रहा है, इसका मतलब CIM को यहाँ पर आगे भेजेगा, क्योंकि ये तो उल्टा है, तो CIM खोजिए किस में आगे है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, CIM में T, इसका आंसर डी निकल के आ जाएगा 48 का, ठीक है। अब आते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिएगा लिखा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, पिछले कुछ दिनों में खाद्यान्न कीमतों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अब यहाँ तो समझिएगा, यहाँ पर सिंपल से फंडा है कि अगर हम A और B को दोनों मिलाएं, देखो अगर यहाँ पर इसका आंसर, तो यहाँ पर दोस्तों होगा आप लोगों का केवल C, ठीक है, A और B दोनों अपने अपने कारणों से प्रभाव है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका आंसर तो A भी हो सकता है, क्योंकि कथन एक कारण है और कथन B से प्रभाव है। जी नहीं, यहाँ कह रहा है कि खाद्यान्न में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो। आप बताइए मुझे, अगर खाने के दाम में कीमत वृद्धि होगी तो फलों के दाम में भी क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है, फल के दाम में भारी गिरावट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो वैसे तो A और B साथ में मिलना चाहिए, लेकिन अब नहीं मिले, क्योंकि यहाँ अगर लिखता ना कुछ दिनों में फलों के दानों में खूब खासा वृद्धि हुई है, तो इस दोनों में संयोग रहता, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि घटाई है, यहाँ कह रहा है बढ़ाई है, इसका मतलब दोनों है, सही है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह स्वतंत्र है। इसका आंसर दोस्तों, अगर आपने C मार के आया है तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर आप लोग को C होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा 50 नंबर में। अब 50 नंबर में वही सब सेम चीज़ है, मैं सॉल्यूशन का फिर सेंड कर दूंगा, नहीं तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ये जो हमको भेजे हैं क्वेश्चन पेपर बना के, मतलब कि करके बना के बोल रहे हैं, सॉरी, जो भेजे हैं अपना, तो उनका लगभग सब सही था, उनका बस 2 ही गलत है पूरे में, तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ था, आप फिलहाल केवल आंसर मिलाओ। तो 50 का आंसर दोस्तों A होगा, 51 का B होगा, 52 का C होगा, ठीक है। अब आते हैं सर 53 का आप लोग का C होगा। 54 में आते हैं दोस्तों। 54 में कह रहा है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग संक्रमण है। पहली बात दोस्तों, बेरी बेरी एक विटामिन से होने वाला रोग है, वो विषाणु से नहीं होता है, तो ये आपको एक गलत है। आर में आते हैं, विटामिन कमी से रोग होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, विटामिन कमी से रोग होता है।
अब आते हैं इसमें, देखिएगा सिंपल से बताया है कि इसमें एक गलत है और आर सत्य है, तो इसका आंसर आपको डी निकल के आ जाएगा। देखो एक क्या है कि बेरी बेरी एक होता है विटामिन से रोग होने वाले, विटामिन कमी से होती है ये रोग, विटामिन बी सी, इस तरह से। 55 में आते जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती, जी हाँ बिल्कुल सही नदी है, जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जी हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन आर का ए है, तो इसका आंसर आपको बी निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट, और आपको लास्टली बच गई टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को जल्द बना के आप लोगों की प्रीति मैम दे देगी। और दोस्तों मैं जीके का, हिंदी का और इंग्लिश का ऑलरेडी बना कर दे दिया हूँ, तो अगर देखने तक मेरे चैनल पर के लोगों देखो दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए और आपको शुरुआत में ही सब वीडियो मिल जाएगी। तब तक के धन्यवाद, गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब चैनल को मत